ये प्यारी सी उम्र मुबारक फ्रेम और कॉर्नर्स पर ग्लिटर्स एक जगह कैसे स्टिक हुए हैं और नीटनेस कैसे लानी है, शाइनिंग कैसे बनाए, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरुआत करेंगे हम मोल्ड को साफ़ करने से, क्योंकि हम तो हैं गंदे बच्चे और डर्टी मोल्ड्स, और फिर मोल्ड का ख्याल नहीं रखते और फिर मोल्ड जब ख़राब हो जाते हैं फिर हम कहते हैं ओहो क्वालिटी अच्छी नहीं थी मोल्ड्स की, तो इस वजह से जो है वो ख़राब हो गए हैं। हालांकि कसूर हमारा अपना भी होता है। तो ये जी मैं जब मोल्ड में एक फ्रेम बना के फिर रख देती हूँ, फिर जब वो दूसरा उठाना होता है फिर मैं सफाई टाकी शाकी मार रही होती हूँ उसके ऊपर तो आई होप सो कि आप लोग जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे और सर्दियों को एंजॉय करे होंगे। अब तो काफ़ी सर्दियाँ जो है वो पड़ चुकी हैं। बाकी मैं अपना नाम जो है वो बताती चलूँ, जिनको मेरे नाम का आइडिया नहीं है, मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं 23 साल की हूँ। यूट्यूब चैनल के नेम से रेज़न मास्टर ज़ेडियो के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आप लोगों को रेज़न आर्ट की सीरीज़ पूरा कोर्स करवा रही हूँ सीक्वेंस में। और आई होप सो कि पाकिस्तान में नंबर 1 पे जो है वो मेरा कोर्स जा रहा है अब तक, क्योंकि अब तक किसी ने भी सीक्वेंस में जो है वो कोर्स नहीं करवाया, वही भी फ्री में। तो अगर आप लोग भी सीक्वेंस में कोर्स लेना चाह रहे हैं, बिगनर से प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब की जर्नी को साथ साथ लेकर चले। क्लास 1 से क्लास 24-25 तक अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग जाएं, रेज़न मास्टर ज़ेडियो सर्च करें यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें आगे भी। मेरा यूट्यूब फैमिली के नाम से ग्रुप है व्हाट्सएप पर। अगर आप लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो नेम और सिटी मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो भेज दें, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगी। लेडीज़ ओनली हैं, जेंट्स अलाउ नहीं है, तो जेंट्स मुझे मैसेज ना करें। और उसके बाद ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के जो भी सवाल जवाब हैं, मंडे और थर्सडे को चैट ओपन होती है ग्रुप की, आप लोग सवाल जवाब भी कर सकते हैं और आपने कोई भी प्रैक्टिस की है, कोई चीज़ बनाई है तो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और ये जो पाउडर है, ये मिका पाउडर ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है वो 80 ग्राम रेज़न लिया है और 40 ग्राम हार्डनर लिया है 2:1 के हिसाब से। काफ़ी सारी लेडीज़ ये कहती हैं कि रेज़न हमने इतना ले लिया है तो हार्डनर कितना लेना है। तो रेज़न 2:1 का मतलब ये होता है कि रेज़न जितना आपने लिया है उससे हाफ़ आपने हार्डनर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर रेज़न लिया है 10 ग्राम तो हार्डनर आएगा 5 ग्राम। 10 का हाफ़ क्या होता है 5। तो अगर आपने रेज़न 20 ग्राम लिया है तो हार्डनर 10 ग्राम लेंगे। 20 का हाफ 10 होता है, तो इस हिसाब से 2:1 का मतलब ये होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ नहीं आती तो आप लोग ये हिसाब किताब अपने माइंड में रखें कि रेज़न हमने जितना भी मेजर किया है उसका हाफ हमने हार्डनर लेना है 2:1 के हिसाब से। बाकी बिगनर्स चीज़ें बहुत अच्छी बना रही हैं, मेरे साथ शेयर भी कर रही हैं, लेकिन नीटनेस जो बिगनर के तौर पे जो है नीटनेस नहीं आती, जिसकी हम शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा जो फाइनल कोट है वो ब्लरी आता है। तो ये जो फ्रेम मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ, ये मैंने भी सर्दियों में बनाई है, तो मेरा क्यों नहीं ब्लरी आया जो फाइनल कोट है। तो अगर आप लोग इस वीडियो में बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आई होप सो कि आप लोगों का भी रिज़ल्ट जो है वो इसी तरह सेम शाइनी आएगा। और 1 बाय 1 जो है वो सीक्वेंस में मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। नंबर 1 पे ये है कि जब रेज़न हार्डनर आपने मिक्स करना है, उससे पहले या तो आपने रेज़न और हार्डनर की बोटल्स को धूप पे रखना है 10 से 20 मिनट, या अगर धूप नहीं है किसी वजह से, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, नीचे हैं, जिनका पोर्शन उनकी धूप नहीं आती, कभी कभार जिनका छोटा घर होता है, तो अगर उनका ये वाला मसला है तो रेज़न हार्डनर की बोटल्स को गर्म पानी, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल पानी में आप लोग जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए रखिए रेज़न हार्डनर की बोटल्स को। उसके बाद मेजर करें और पोर करें। उसके बाद इलेक्ट्रिक हीट गन जो है वो लाजमी लें। अगर इलेक्ट्रिक हीट गन नहीं है तो फिर हीटर ऑन रखें जहाँ पे आप रेज़न आर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेज़न आर्ट हीटर ऑन रखें और फाइनल लेयर करने के तकरीबन 1-2 घंटे तक हीटर को ऑन ही रखें, जब तक उसकी जो फाइनल लेयर है वो थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट ना हो जाए। बाकी मुझे एक ये भी कमेंट आया था कि इलेक्ट्रिक हीट गन यूज़ करने से रेज़न ड्राई हो जाता है फ़ौरन। तो रेज़न को ड्राई करने के लिए इलेक्ट्रिक हीट गन नहीं यूज़ होती। रेज़न को बबल रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रिक हीट गन यूज़ होती है। थोड़ी सी हीट मिल जाती है तो वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है विंटर सीजन में, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक हीट गन यूज़ की जाती है। या तो फिर अगर आपने इफ़ेक्ट्स डालने हो तब जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
मैंने की चेन का ऑर्डर भी बनाना था, तो साथ मैंने वो भी जो है वो रेज़न पोर करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मुझे रेज़न हार्डनर मिक्सचर ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट फाइनल कोटिंग भी करनी है इस की चेन के ऊपर स्टिकर लगाकर, तो इसीलिए मैंने रेज़न जो है, मुझे जो जितना एक्स्ट्रा लग रहा था वो मैंने दोबारा जो है निकाल कर आइसक्रीम स्टिक से कप में डाल लिया था, क्योंकि अभी तो निकल सकता है, फिर बाद में ड्राई होके तो नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, तो इसीलिए मैंने जल्दी से इसको निकाल लिया था। अब जो किचन, जो एक किचन मैंने बनानी थी, बाकी मेरा रेज़न जो है वो बच चुका था, तो इसीलिए मैंने दूसरे इसमें डाल दी। अब काफ़ी सारी लड़के ये भी कह रही होती हैं कि हम थोड़ा सा रेज़न हार्डनर मेजर करते हैं, 5 ग्राम रेज़न लेते हैं और 2.5 ग्राम हार्डनर लेते हैं, तो हमारा जो स्केल है वो काम ही नहीं करता। तो ऑब्वियसली इतनी थोड़ी मेजरमेंट में आपका स्केल काम नहीं करेगा, ठीक है, प्रॉपर। अगर आप लोग कम से कम रेज़न लेना भी चाह रहे हैं तो 10 और 5 का रेशो रखें। अब तकरीबन 12 घंटे, बल्कि नहीं, 24 घंटे जो है वो गुजर चुके थे। ये जो किचन मैंने ब्लैक डाली थी, इसके ऊपर जो है वो मैंने रेडी करके इसको पैक कर दिया था, क्योंकि कस्टमर को जल्दी थी और मैंने भी 15 से 20 दिन लगा दिए थे किचन बनाने में तो बीच में जब इमरजेंसी आ जाए तो फिर इस तरह हो ही जाता है। ये विनाइल स्टिकर्स मैंने क्राफ्टिक स्टोर पीके से ऑर्डर किए हैं। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सर्च करके इनको मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। और ज़बर ज़ेर के जो स्टिकर्स होते हैं जिनमें अरेबिक होती है, उसको बहुत मुश्किल से लगाने में जो है वो मुश्किल होती है, एक एक चीज़ को स्टिक ऑन करना पड़ता है ताकि वो दोबारा जो है वो अपनी जगह से हिले ना। तो इस चीज़ को लाजमी जो है वो आप लोग भी देखा करें, ठीक है।
इस फ्रेम के साथ मेटल का स्टैंड मैंने दिया कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। और ये वाला जो फ्रेम था ये टेक्स्ट ज़्यादा होने की वजह से 7 इंच में कंप्लीट नहीं आ सका। पहले कस्टमर की 7 इंच की ही डिमांड थी फ्रेम की, लेकिन फिर मैंने जब साइज़ उनको बताया कि आप इतना जो टेक्स्ट ऐड करवा रही हैं ये नहीं आएगा इस साइज़ में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर दें। तो ये वाली जो मैं फ्रेम और मेटल के स्टैंड के साथ ये मैंने कस्टमर को 4500 में दी है, ठीक है। तो आप लोग अपना हिसाब किताब खुद ही देख लीजिएगा। आप लोग काफ़ी सारा जो है वो मार्केट प्राइस या रेट पूछ सकते हैं कि आपने ये कितने रेट में सेल की, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैंने ये फ्रेम मेटल स्टैंड के साथ 4500 में कस्टमर को दी है, ठीक है। मुझे इसकी पेमेंट आ चुकी है और इंशाल्लाह इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। मैंने कस्टमर को फाइनल करके फ़ोटो और वीडियो भेज दी थी। अब आती है बारी कॉर्नर्स पे गोल्डन ग्लिटर ऐड करने की। तो गोल्डन ग्लिटर लिया है, उसके बाद यूवी रेज़न थोड़ा सा मिक्स किया है। थिक सा पेस्ट बनाना है ताकि ये रनी कंसिस्टेंसी में ना हो, ठीक है। थिक सा पेस्ट बनाएंगे और इसी तरह इसको ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे। थिक पेस्ट बनाना लाजमी शर्त है, अदरवाइज़ ये फ्लोट करने लग जाएगा जैसे ही आप लोग जो है वो फाइनल लेयरिंग करेंगे तो ये टेक्स्ट में ऐड ऑन हो जाता है। काफ़ी सारी कस्टमर्स मुझे फ़ोटोज़ भेज रही होती हैं कि ये जो हमने चीज़ें ऐड की थी कॉर्नर्स पर, ये तो टेक्स्ट में आ गई हैं, अब हम कैसे करें, ये तो हमने सही लगाया था लेकिन ये तैरती तैरती कहाँ पहुँच गई हैं। तो वो यही मिस्टेक करती हैं। फिर मैं उनको यही बता रही होती कि ये तो मैंने कोर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है, आप कोर्स दोबारा देखें। और वो लड़कियाँ ये कह रही होती हैं कि ये कोर्स तो हमने बिल्कुल ठीक तरीके से देखा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, एक कोर्स में जो चीज़ कवर हो चुकी है वो आप लोगों ने सही तरीके से भी देखी है, तो फिर आप लोगों का सवाल वही रिपीट क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग भी ख़ास ख्याल रखा करें, जो चीज़ ऑलरेडी कोर्स में बता दी गई है उसको आप लोग बार बार देखें अगर एक बार समझ नहीं आई तो आई होप सो कि ये वाला सवाल जो है वो मुझसे दोबारा नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए यूवी रेज़न आप लोगों ने यूज़ करना है।
जब आपने फाइनल ईयर कर ली है तो हीटर ऑन होना चाहिए। 3 से 4 घंटे बाद आप हीटर जो है वो बंद कर सकते हैं। इससे आपकी फाइनल ईयर ब्लरी नहीं होगी। ये हीटर चलाने वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ विंटर सीज़न में है, जैसे कि अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है जी इसकी फाइनल लुक, और आई होप सो कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जल्द से जल्द मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।